नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल में जो टीचर्स का प्रोफाइल है उसे कैसे अपडेट करेंगे, क्योंकि एक शानदार अपडेट आई हुई है इस टीचर मॉड्यूल में। तो इस प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे कि टीचर मॉड्यूल में टीचर्स प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए और यहाँ यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने udaisplus.gov.in ये लिंक आया है, इसे क्लिक करें। अब यूडाइस प्लस का ये होम पेज ओपन हो चुका है। इसमें सबसे ऊपर देखेंगे राइट साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये स्क्रीन आई, मुझे टीचर मॉड्यूल में जाकर कार्य करना है। तो जो टीचर मॉड्यूल है उसके सामने लॉगिन बटन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। लेकिन यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन जो होता है वो सभी मॉड्यूल का एक साथ लॉगिन करता है। तो मैं यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन में जाकर ही टीचर मॉड्यूल एक्सेस करूंगा। तो मैं यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करता हूं। अब इस साइन इन पेज पर यूडाइस कोड यूजर नेम में पासवर्ड अपना यूडाइस वाला और कैप्चा डालकर साइन इन करें। अब आपके सामने सारे मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर दिखने लगे। जिस मॉड्यूल में कार्य करना है उसमें आप जा सकते हैं, उसकी गो बटन नीचे दी गई है। तो मुझे टीचर मॉड्यूल में जाना है, तो मैं टीचर मॉड्यूल के नीचे गो बटन पर क्लिक करता हूं। अब आपको क्लिक करना है टीचिंग नॉन टीचिंग वाले इस टैब की गो बटन पर। तो मैं यहाँ पर ही क्लिक करता हूँ इस गो बटन में, टीचिंग वाले में। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, स्टाफ समरी रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जब सबसे ऊपर इंपोर्ट स्टाफ, स्टाफ ग्लोबल सर्च और व्यू ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टाफ, हिस्ट्री ऑफ इनएक्टिव एंड ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जिसमें से देखिए मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि जो टीचर्स पहले से जुड़े हैं उनका प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे, उनमें अपडेशन डिटेल्स की लेकर कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा मैं अगली बार जो वीडियो डालने जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद आएगा, वो होगा कि कैसे किसी टीचर को डिलीट करके ड्रॉप बॉक्स में भेजना और इंपोर्ट करना किसी और स्कूल से अपने स्कूल में उस टीचर को जोड़ना। तो ऐसे केस में कैसे प्रक्रिया करेंगे ड्रॉप बॉक्स और इंपोर्ट की, उसका वीडियो आएगा। साथ में कोई नया टीचर ज्वाइन किया उसको कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे पहले से जुड़े टीचर्स का प्रोफाइल अपडेट करते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं। अब आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे टीचिंग डिटेल मिल रही है यहाँ पर, रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ, टीचर टीचिंग स्टाफ टोटल कितने हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं, और ये रिक्वायर्ड आपको जितनी हो वो क्लिक हियर यहाँ बटन है, इस पर क्लिक करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल टीचिंग स्टाफ है उसमें 10 है और इनकम्प्लीट भी आपको 10 दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ऑप्शन एक्टिव हुआ है प्रोफाइल अपडेट को लेकर। अब आप क्या करेंगे, जो इनकम्प्लीट वाला जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है इसमें जो संख्या दिख रही है इसी पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने इस स्क्रीन पर जो भी एक्टिव टीचर्स हैं जो करंट में स्कूल के टीचर मॉड्यूल में जुड़े हुए दिख रहे हैं एक्टिव मोड में, उनकी लिस्ट यहाँ शो होगी। उसी लिस्ट में आप हर टीचर के सामने देखेंगे टाइप ऑफ स्टाफ दिखेगा, टीचिंग स्टाफ, अपडेट का भी एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, लास्ट में अपडेट वाले में ही जो 3 टैब दिख रहे हैं, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग वाला, इन तीनों में आपको रेड कलर का ही सब दिख रहा है। जब ये क्लिक करके अपडेट कर देंगे तो आपको ये ग्रीन हो जाएंगे। तो यानी इनको क्या करना है, रेड से ग्रीन करना है अपडेट करते हुए। जो भी जानकारी संशोधन होने लायक है और आपके स्तर से वो आप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी डिफरेंट दिख रहे हैं जो मैंने अभी शुरू में बताया कि यदि नया स्टाफ जोड़ना है तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा, इसलिए जुड़े रहें। और इंपोर्ट करना हो, किसी दूसरे स्कूल से टीचर को अपने स्कूल में जोड़ना हो, इंपोर्ट करना हो तो उसका भी बताएंगे। और डिलीट करके हटाना हो अपने स्कूल से किसी टीचर को तो लेफ्ट स्कूल वाला बटन यूज करेंगे। तो ये प्रक्रियाएं मैं सारे नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। आज केवल इन्हीं 3 प्रोफाइल टैब को लेके कैसे इन्हें रेड से ग्रीन करेंगे, यानी जनरल प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इन तीनों डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे जनरल प्रोफाइल में एडिट टीचिंग स्टाफ, ये डिटेल्स अपडेट कौन सी कर पाएंगे इस वाले पेज पर, जनरल वाले प्रोफाइल में। देखिए नेशनल कोड आपको यहाँ दिखेगा टीचर का। मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ जब भी मैं टीचर मॉड्यूल में वीडियो बनाता हूँ कि नेशनल कोड आप जरूर नोट करके रख लें, ये वाला। ठीक है, इसके आगे भी कोई जानकारी होगी नोट की वो मैं बताता हूँ फिर आगे। तो नेशनल कोड नोट करके रख लें। नेम आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, नेशनल कोड भी संशोधन नहीं कर पाते, वो ऑटो जनरेट होता है और नाम यहाँ संशोधन नहीं होगा आपके थ्रू। टाइप ऑफ स्टाफ आपके थ्रू संशोधन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे आ जाता है जेंडर, ये जेंडर भी चेंज आपके थ्रू नहीं होगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपके स्तर पे चेंज नहीं होगी। अब आता है यहाँ पर स्टाफ का जो स्टेट कोड है वो ऑटो जनरेट होके आता है।
ठीक है? आप उसे भी नोट करके रख लें, ठीक है? इन फ्यूचर अगर यदि कोई ज़रूरत होती है तो आप वो यूज़ करेंगे। अब सोशल कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वो आपको यहाँ अपडेट करना हो, गलती से कुछ गलत हो तो सुधार सकते हैं। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं आप, अपनी ट्रेड और डिग्री को चेंज कर सकते हैं, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आधार नंबर और आधार के अनुसार जो नाम है वो नहीं बदलने को मिलेगा। क्लियर? जो चीज़ें चेंज होने लायक है मैं बताता जा रहा हूँ और जो नहीं होगी चेंज वो भी बता रहा हूँ। नीचे स्क्रीन को और करते हैं। अब नीचे स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक है, किस स्तर तक आपने पढ़ी है उसके बारे में संशोधन कर सकते हैं, साइंस के स्तर को संशोधन कर सकते हैं, इंग्लिश वाला भी, सोशल साइंस वाला भी और लैंग्वेज में, ठीक है, कौन सी स्टूडेंट रहा है, कहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ये आप नहीं बदल सकते। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस ये आप नहीं बदल सकते और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल ये आप बदल सकते हैं। यानी जो सर्विस में कब ज्वाइनिंग की पहली बार वो नहीं बदल सकते, लेकिन स्कूल में ज्वाइनिंग कब की वो आप बदल सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख लें, जो संशोधन होने लायक है आपके स्तर पे उन्हें कर सकते हैं और जो नहीं होने लायक हो वो आप ब्लॉक के एमआई से संपर्क करके करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें जो भी लगेगा मुझे मैं करता हूँ, उसके बाद नीचे की अपडेट बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो करता हूँ अपडेट बटन पर क्लिक। अब जनरल प्रोफाइल आपका अपडेट हो चुका है, इसका मतलब वो ग्रीन हो चुका होगा, अभी मैं आखिर में दिखा भी दूंगा। अब आता है सेकंड वाला जो प्रोफाइल था, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। यहाँ पर भी नेशनल कोड दिखेगा, टीचिंग स्टाफ का नाम भी दिखेगा जिन्हें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। टाइप ऑफ टीचर यानी आपकी पोस्टिंग किस तरह की, शिक्षा मित्र, हेड टीचर, एक्टिंग हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको सब मिलता है ऑप्शन, टाइप ऑफ टीचर में चेंज कर पाएंगे। क्लास कौन से स्तर की पढ़ाते हैं आप उसे चेंज कर लेंगे। अपॉइंटमेंट लेवल, ठीक है, अपॉइंटमेंट फॉर लेवल ये ऑप्शनल है, यहाँ पर भरना ना भरना ये आपको छूट है, ठीक है। तो किस स्तर के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेवल हुई है, ठीक है, जो प्राइमरी टीचर है ना तो प्रायोरिटी कर सकते हैं यहाँ पर। और अपॉइंटमेंट कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए, ज़्यादातर प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट होता है, जूनियर स्तर पे सब्जेक्टिव बेस में आपकी होगी, ठीक है, उसे चुनेंगे। मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं, जो प्राइमरी स्तर में ऑल सब्जेक्ट में रहते हैं और जो जूनियर स्तर में वो सब्जेक्टिव बेस में अपने मेन सब्जेक्ट को चुनेंगे। मेन सब्जेक्ट 1 और मेन सब्जेक्ट 2 ये दो उन्हें चुनना होगा। मेन सब्जेक्ट 1 चुनना कंपलसरी है, ऑप्शनल है मेन सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इस तरह से आप चुनेंगे अपने सब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन होंगे 2, उनमें यस नो आप पढ़कर कर लेंगे और जब ये डेटा आप अपडेट कर देंगे अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का, उसके बाद आप नीचे अपडेट बटन फिर से दबाएंगे। तो मैं दबाता हूँ अपडेट बटन। अब आपके सामने तीसरा प्रोफाइल खुला है। 2 प्रोफाइल अपडेट हो चुके हैं और दोनों ग्रीन हो चुके होंगे। अब इसको करके फिर तीनों दिखाएंगे एक साथ। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स ये थर्ड प्रोफाइल, जहाँ पर नेशनल कोड और टीचर नेम ऊपर लिखा रहेगा जो अपडेट नहीं होगा आपके थ्रू। फिर आएगा ट्रेनिंग एंड टीचिंग, वो ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, मतलब वो विकलांगता स्तर या दिव्यांगता स्तर जो है बच्चों में, उनके लिए ट्रेनिंग आपको मिली है तो यस नो करेंगे उसके लिए। ट्रेनिंग इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, क्या उसकी ट्रेनिंग मिली है तो यस नो उसी अनुसार करेंगे। ट्रेनिंग रिसीव्ड, किसकी रिसीव हुई है आपको, सब्जेक्ट बेस या आईसीटी स्किल्स या नॉलेज एंड स्किल्स टू एंगेज विद CWSN, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, बहुत सारे टॉपिक हैं। जो भी ट्रेनिंग आप रिसीव किए उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ट्रेनिंग नीड्स, क्या आपको ज़रूरत है तो यहाँ नॉट रिक्वायर्ड या जिसकी भी रिक्वायर्ड है सब्जेक्टिव या आईसीटी जो भी है उसको चुन लेंगे यहाँ। उसके बाद आता है वेदर टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, मतलब निष्ठा के तहत उसने ट्रेनिंग रिसीव की है। निष्ठा के तहत जो एफएलएन ट्रेनिंग के काफ़ी सारे बैच भी चलते हैं, पहले निष्ठा की ट्रेनिंग भी चली है काफ़ी नाम से, तो वो रिसीव की है, यस या नो करना उसके लिए। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, मतलब टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग जो डेज हैं वो कितने असाइनमेंट, कितने डेज दिए हैं नॉन टीचिंग असाइनमेंट को, वो संख्या यहाँ भरनी होगी। लैंग्वेज इन विच टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, मतलब आपको कार्य करने की जो नॉलेज है वो किन किन भाषाओं में है, जैसे हिंदी, इसके अलावा यदि दूसरी तीसरी कोई लैंग्वेज है भाषा जिनमें आप कार्य कर सकते हैं उसको चुनना है, यदि नहीं तो सिंगल चुनेंगे, ठीक है। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट, क्या इन टॉपिक्स में चुना गया है कि नहीं, ठीक है। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, तो यहाँ चुनेंगे उसी अनुसार क्वेश्चन जो आपका है। तो ट्रेनिंग मिली है, यस और नो करेंगे। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, जैसे साइबर सेफ्टी के लिए अलग है और साइको सोशल एस्पेक्ट्स का अलग है, तो यस नो उसी अनुसार करना है जो क्वेश्चन है और जो उसके अनुसार आपको रिसीव हुआ है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN,
फिर अगला है वेदर टीचर इज सीटेट और एसटेट क्वालिफाइड। क्या सीटेट एसटेट क्वालिफाइड हैं? देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ रहा है यहाँ, ठीक है। ये मुझे लगता है शायद आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट तो होगी क्वेश्चन के तौर पे, तो इसको भी यस नो करना है, ठीक है, जो भी इसके अनुसार सही उत्तर है। अब ये सारे प्रश्न जो भी अपडेट करने लायक है मैं यहाँ करके फिर नीचे बटन जो अपडेट है उसे प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस टीचर की मैंने डिटेल्स को अपडेट किया तीनों प्रोफाइल में, उसका जो रिकॉर्ड है वो ग्रीन पट्टी में दिख रहा है, ठीक है। और जनरल प्रोफाइल भी ग्रीन हो गया, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल वाला भी ग्रीन हो गया और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स भी ग्रीन हो गया। और जो टाइप ऑफ स्टाफ इसका वो टीचिंग स्टाफ है, जो मैंने अभी बताया था जनरल प्रोफाइल में तो जाकर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेपरेट ऑप्शन आपको अवेलेबल करा दिया गया है। कहाँ पे? देखिए साइड में लिखा चेंज स्टाफ टाइप्स एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो इसका प्रोफाइल तो आपने कंप्लीट कर दिए तीनों। यदि आपको लगता है इसका टीचिंग जो स्टाफ है वो चेंज होना है, टाइप स्टाफ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे सिलेक्ट स्टाफ टाइप, जैसे टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, उसी अनुसार साइड में ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे टीचिंग के लिए रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट फैकल्टी आ रहा है, रेगुलर ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपने नॉन टीचिंग लिया तो उसके लिए आ जाएगा रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट, तो बस दो ही आएंगे। तो आप जो भी चुनना चाहें उस अनुसार यहाँ चुन लेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। उस टीचर का जो टीचिंग टाइप है, स्टाफ टाइप है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलते हैं फिर से बैक स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी टीचर के सामने जो जनरल, इन पर क्लिक करके आप इन्हें अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल्स को, और अपडेट होते ही ये ग्रीन हो जाएंगे और जो अपडेट नहीं होंगे वो रेड कलर में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में समझ लिया कि प्रोफाइल्स कैसे टीचर का अपडेट करेंगे। बाकी अगले वीडियोज में जो लाने जा रहा हूँ टॉपिक्स, वो कैसे नए स्टाफ को जोड़ना है, ठीक है, जो पहली बार ज्वाइन किया हो जॉब में। और साथ में यदि कोई दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय आया है तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, और यदि किसी को हटाना अपने स्कूल से तो डिलीट करके उसे ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे, इनके भी वीडियोज आने वाले हैं मेरे चैनल पर। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो को, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।